हाँ दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 7.1 मैथमेटिक्स पार्ट 2 है ये, क्लास 12th की। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये करा है, फाइंड इन एंटी डेरिवेटिव्स आर इंटीग्रल्स। एंटी डेरिवेटिव आर इंटीग्रल्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से हमको फाइंड करना है। उस तरह से रहता तो डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, जैसे sin 2x का हमको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना। एंटी डेरिवेटिव इट मीन्स इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसके लिए करते क्या है, सबसे पहले इसका अपोजिट लेंगे, d/dx कर लेंगे उसका। जैसे इसमें 2x है तो उसी तरह से cos 2x ले लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो cos 2x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2x, ठीक है। और 2x का करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से d को यहीं रहने दे रहा है, cos 2x, ये हो जाएगा -2 sin 2x इंटू dx। उसके बाद करते क्या है, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन की साइन इसमें बोथ साइड हम अप्लाई कर देते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पे डेरिवेटिव और यह इंटीग्रेशन, इन दोनों की साइन से क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव कैंसिल आउट होकर कट जाएगा। तो ये हमको मिलेगा cos 2x और हमको वैल्यू चाहिए sin 2x, क्योंकि जो बाकी टर्म्स होगा उसको हम नेक्स्ट साइड में कर देंगे। इट मीन्स sin 2x इंटू dx। तो ये हो गया sin 2x का एंटी डेरिवेटिव माइनस cos 2x/2। हमारे इसको हम इधर से भी राइट कर सकते हैं। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस cos 2x/2। और इसमें कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट c जोड़ लेंगे। वो तो आगे का प्रोसेस है, सिर्फ एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है तो इसी को हम लोग राइट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर होगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2। इसमें cos 3x और cos 3x का हमको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसके अपोजिट साइन कौन ले रहा है, d/dx sin 3x, और sin 3x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा हमको cos 3x और 3x का करेंगे तो 3। हमने जैसे बताया इसको इधर ही रहने देना, sin 3x, इस 3 को इधर कर दे रहे हैं और cos 3x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन ले रहे हैं। जब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक साथ होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स sin 3x/3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x इंटू dx। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है e⁻2x का फाइंड करना, लेट कर लेना। देयरफॉर सिंस d/dx e⁻2x, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 d e⁻2x/2 इज इक्वल टू e⁻2x इंटू dx। डेरिवेटिव कर लेना है, सेम यू कैंसिल आउट, यहाँ से मिल जाएगा e⁻2x/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसको इरेज कर रहे हैं। वैसे सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको फाइंड करना ax + b⁻2, इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना। तो जब भी पावर में दिया रहे और जो लीनियर इक्वेशन है, तो जो पावर गिवन है उससे 1 पावर ज़्यादा ले लेंगे, मतलब 1 पावर ज़्यादा लेकर के इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। d/dx ax + b⁻3। जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे तो 3 पहले आ जाता है, ax + b⁻2, और इसके अंदर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ax + b का, तो ax का ही हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा। अब इसके बाद सेम वे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ax + b⁻3, जो भी टर्म बच रहा है उसको इधर कर देना है। 3a इज इक्वल टू ax + b² और इंटू dx हो जाएगा। एंटी डेरिवेशन के
कि साइन कर लेना है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स मिला क्या हमको, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ में हम लोग देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x या गिवन। तो इसमें अलग अलग ले लेंगे और दोनों को आइडिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसको हम लेट कर लेना, दिस इज y1 डी ओवर डी एक्स, साइन का अपोजिट कास 2x ले रहा है और कास 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x और 2x का 2 हो जाएगा। सेम वे डी कास 2x ओवर माइनस 2 इज इक्वल टू साइन 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन साइन। मैंने पहले ही बताया कि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन साथ में आएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स हमको मिला गया, इसको इधर से राइट कर देना, साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कास 2x ओवर माइनस 2, या यहाँ माइनस कर देना -2, ये हमको आंसर मिल जाएगा। ये तो इतने का हो। सेम वे इसका करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर क्या है, 3x है, इसको लेट कर ले रहा हूँ, डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर 3x। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा ई टू द पावर 3x इंटू 3, ठीक है। इसको डिवाइड कर दे रहे हैं तो डी ई टू द पावर 3x बाई 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। एंटी डेरिवेटिव कर ले रहे हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा ई टू द पावर 3x ओवर 3 इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स। अब दोनों काम को माइनस करके यहाँ पे पुटअप कर दे रहे हैं। यहाँ से एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू, पहले ये टर्म है साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस 4 ई टू द पावर 3x इंटू डी एक्स इज इक्वल, इसकी वैल्यू हमको मिली माइनस कास 2x ओवर 2 और ये -4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देना, -4 ई टू द पावर 3x बाई 3। चाहे तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दें, एलसीएम ले रहा है माइनस कॉमन करके, तो ये हो जाएगा 3 कास 2x माइनस 8 ई टू द पावर 3x ओवर 6। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और वहाँ से क्या करना है, अब इंटीग्रेशन करना है, सीधा सीधा फार्मूले का यूज करके सॉल्व करते चलेंगे। अब देखते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। फाइंड द इंटीग्रल्स फाइंड करना है। इसमें गिवन है सीधा सीधा इंटीग्रेशन ऑफ 4 ई टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे कि इसको अलग अलग हम राइट कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन जैसे पहले किए थे उसी तरह से करेंगे। ई टू द पावर 3x का ई टू द पावर 3x और 3x का करेंगे तो डेरिवेशन में मल्टीप्लाई में जाता है, इसमें डिवाइड में जाएगा जो x का कोफिशिएंट ओवर 3 प्लस 1 और dx का x हो जाता है और कोई कांस्टेंट इसमें ऐड कर देते तो ये हमको मिल जाएगा 4 ई टू द पावर 3x ओवर 3 प्लस x प्लस सी। ये हमारा आंसर होगा। इसमें लेकर के कभी कभी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ई टू द पावर 3x इंटू डी। इसमें कभी कभी कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कैसे अपान में है, तो इसको करते क्या है, लेट कर लेते हैं। लेट कर लें कि लेट 3x इज इक्वल टू टी और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे मिल जाएगा t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से मिलेगा 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाता है। इट मीन डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। ऐसे भी इसको कर सकते हो, वैसे आंसर यहाँ पे हो चुका। तो ये वैल्यू यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो डी एक्स के प्लेस पे 1/3 डी टी हो गया और ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू टी लिए तो ये मिल जाएगा हमको ई टू द पावर टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं 1/3 ई टू द पावर टी इंटू
dt। तो इसको आसानी से कर लेंगे 1/3 e⁻t। लेकिन इसमें होता क्या कि जब भी हम लेट करते हैं तो हमको पुट करना पड़ता है। तो पुट करने के लिए यहाँ पे t की वैल्यू लास्ट में हमको पुट करना पड़ता है। e⁻t के प्लेस पे 3x और एक कांस्टेंट लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन क्या था एग्जैक्ट जो इसका प्रोसेस है यही है कि जब भी हम आएगा मतलब x के अलावा कोई भी कोफिशिएंट आ रहा है, कोई 1 को छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का आ रहा है, तो उस कंडीशन में लेट करते हैं तो आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 - 1/x² इंटू dx। इसको हम करें, इसका मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स x² माइनस x² कैंसिल हो जाएगा 1 इंटू dx। सेपरेट कर लेना इसको, x² इंटू dx माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, अब एक चीज़ जैसे हम लोग फार्मूला पढ़े x⁴n कहें इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इज इक्वल टू x⁴n+1 अपान n+1 होता है। उसी तरह से इसको भी चेंज कर लेंगे, मगर इट मीन्स पावर में 1 इंक्रीज होता है। तो जितना पावर है उतना उसमें 1 इंक्रीज कर x⁴ और जो पावर में होगा वही नीचे कर लेंगे। यहाँ पे n+ हो या n+1 और -1 का इंटीग्रेशन इसको इस तरह भी कर सकते हैं। x⁴0 तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इट मीन्स x और x/1 दैट इज़ 1 और कोई कांस्टेंट इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। अब इसको मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ax² इंटू dx प्लस b x इंटू dx प्लस c 1 इंटू dx। x³ हो जाएगा a(x³/3) पावर में 1 इंक्रीज कर देते हैं। सेम वे यहाँ पे bx² 2 और cx/1 प्लस c को कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है 2x² प्लस e⁻x इंटू dx। इसको भी सेपरेट कर ले रहा है 2x² इंटू dx प्लस e⁻x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन x³ प्लस e⁻x का e⁻x ही होता है प्लस c। इट मीन्स इसको हम राइट कर सकते हैं 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x होल स्क्वायर इंटू dx। इसको क्या कर दे रहा हूँ, a - b के होल स्क्वायर पे सेपरेट कर दे रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये होता है इसका फार्मूला इंटू dx। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स जो हमको मिलेगा x इंटू dx प्लस 1/x इंटू dx माइनस 2 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं सबका। इसका करेंगे तो x²/2, ये 1/x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड x लिखते हैं, अदरवाइज log x भी राइट कर सकते हैं माइनस 2x प्लस 2। हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ से 11 में है x³ उसको सेपरेटली डिवाइड कर दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, x² से डिवाइड करेंगे तो x इंटू dx प्लस 5 dx हो जाएगा माइनस 4x⁻² इंटू dx होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन में 11, उसको हमने थोड़ा सा अलग कर दिया है। इज इक्वल टू x का करेंगे इंटीग्रेशन x² 2 प्लस
5x माइनस 4। यहाँ से x टू द पावर -2 का करेंगे, इट मीन्स पावर में 1 इंक्रीज करेंगे तो ये मिलेगा क्या हमको, जैसे कि -2 है, इसमें +1 ऐड करेंगे तो -1 मिल जाएगा। x टू द पावर -1 ओवर -1, ठीक है। कोई कांस्टेंट यहाँ पे मैं सी कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ। x² प्लस 5x माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4/x प्लस c, x²/2 है, ये हमारी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको सॉल्विंग करना चाहें तो कर सकते हैं कि जैसे एलसीएम लेकर के, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12।